हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पूर्व संक्रियात्मक अवधि प्री ऑपरेटिव पीरियड के जो होता है बच्चों का उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है। जब बच्चे जो होते हैं मानसिक संकल्पना और प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो वह उनके संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवधि में पूर्व संक्रियात्मक अवधि में कदम रखने का सूचक होता है। जैसे बच्चे कोई भी घटना उनके सामने घटती है तो उनका क्या करने लगते हैं, मानसिक संकल्पन करने लगते हैं, प्रतीक का उसके लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं। किसी वस्तु को किसी चीज़ मान लेते हैं प्रतीकों को, तो उनके संज्ञानात्मक विकास की अवधि की दूसरी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवधि में भी कदम रखने का प्रयास सूचक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवधि जन्म के दूसरे वर्ष से लेकर छठे या सातवें वर्ष तक होती है। ठीक है। और इस अवधि के अंतर्गत बच्चे के क्रियात्मक कौशलों में विविधता आती है और उनकी भाषा भी तीव्र गति से विकसित होती है। वे अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। पूरी संक्रियात्मक अवधि के दौरान विचार शक्ति की विशेषताओं के बारे में हम अगले खंड है उसमें हम टॉपिक का चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में 3 सरल साल के अंत तक बच्चों की क्या उपलब्धि होती है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जन्म के उपरांत तीसरे वर्ष तक बच्चे उन लोगों का नाम जानते हैं जिनके साथ वे नियमित रूप से अंतःक्रिया करने लगते हैं। कुछ रंगों के नाम भी जान जाते हैं और रंगों की पहचान भी उन्हें हो जाती है और परिचित वस्तुओं को भी पहचानने लगते हैं कि ये वस्तु क्या है। और शरीर के अंगों के नाम और अंगों के जो कार्य होते हैं उसके बारे में भी वो बता सकते हैं। और बड़े और छोटे और लंबे और मोटे और पतले की संकल्पना को भी अब वो समझने लगते हैं। इस प्रकार वे बता सकते हैं कि दी गई जो छड़ी है वो उसमें से कौन सी लंबी है और 2 पत्थरों में से कौन सा छोटा है, यानी कि छोटे बड़े का उन्हें आभास हो जाता है। मोटे पतले का भी वो संकल्पना सीख लेते हैं। ठीक है। 2 वस्तुओं के संदर्भ में ऐसी तुलना कर सकते हैं। अगर 2 वस्तु दें तो वो उसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दी जाए और उनमें से पूछी जाए कि सबसे बड़ी वाली पहचानने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि वो असमंजस में पड़ जाए। 2 अगर देंगे उनके सामने तो 2 वस्तुओं में वो डिफरेंस कर पाएंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, या फिर ये मोटा है और पतला। बट अगर उन्हें 3 दे देंगे तो फिर वो उसका क्लासिफिकेशन करने में, डिफरेंस करने में उनको असमंजस में पड़ जाएंगी, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। पेंसिल या चौक का इस्तेमाल करना भी उन्हें पसंद आता है और पूछे जाने पर बनाए गए चित्र का नाम भी वो बता सकते हैं। ठीक है। वे उस चित्र के बारे में जो कुछ बताएं, यदि चित्र से दूर दूर तक भी न मिलता हो तो आप अचरज न करें। कोई चित्र है और वो बताएं कि ये इस चित्र इसमें ये है, वो अपनी कल्पना से कोई चित्र बनाते हैं, चित्र के बारे में वो दूर दूर से न मैच खाता हो और बताते रहे तो इसमें आपको अचरज करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस अवस्था में उनके चित्र स्पष्ट आकृति या आकार के न होकर स्क्रिबलिंग करके बने होते हैं। ठीक है। बच्चों की इस कला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो भी ये स्क्रिबलिंग वाली कला है उनके बारे में हम आगे वाली इकाई में पढ़ेंगे। 3 साल की उम्र के बच्चे साधारण निर्देशों का पालन भी कर लेते हैं, उनकी स्मरण शक्ति भी विकसित हो जाती है और घटनाओं को बहुत स्पष्ट और विस्तार से याद रख पाते हैं। इस कारण वयस्कों के साथ कुछ ऐसे खेल भी खेल सकते हैं जिनमें उन्हें कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। बच्चों में अभिरुचि भी दिखाते हैं। बच्चों के साथ साथ खेलते देख सकते हैं, परंतु उनका एक साथ मिलकर खेलना बहुत कम समय के लिए ही चल पाता है। अधिकतर वे स्वयं अकेले ही खेलते हैं, फिर कभी कभी वयस्कों के साथ भी चले जाते हैं। ठीक है। कई बच्चों को रेत और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। उन्होंने यह खेल इसलिए लिया, उनके साथ विभिन्न प्रकार से वे खेल कर सकते हैं और इस खेल के साथ वे अधिकांश समय बिताते हैं। बच्चों को खिलौने मिट्टी से खेलते हुए देखें तो उनका खेल आपको रुचिकर लगेगा। ठीक है। संभावना है कि खेलते समय बच्चे बीच बीच में कुछ शब्द भी बोलेंगे। इससे आप समझ पाएंगे कि वे क्या सोच रहे हैं। जो भी खेल खेलते हैं उसमें वो बातें भी बोलते हैं। ठीक है। जो उन्हें मज़ेदार लगती है और उनके विकास को भी प्रोत्साहित करती है। थैंक यू। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म हुआ। ये छोटा सा टॉपिक था।